बच्चों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 26 पाठ 24 दूर देश की बात के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो देखते हैं। सप्ताह 26 दिवस 1 पाठ 24 दूर देश की बात। सीखने के बिंदु, भ्रमण किए गए स्थानों को जानना एवं मलयालम भाषा में आपसी रिश्तों को पहचानना। अभ्यास क्रमांक 1, सांता अबू धाबी के इतने लंबे सफर के बाद भी थकी नहीं, जबकि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, क्यों? उत्तर, अबू धाबी भारत के बहुत दूर है, फिर भी सांता सफर के बाद थकी नहीं क्योंकि सांता ने हवाई जहाज से सफर किया था जिसमें केवल 2 घंटे लगे। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए मलयालम के रिश्तों को हिंदी में क्या कहते हैं? चिट्टपम, इसे कहते हैं हम लोग चाचा, और कुजम्मा, कुजम्मा को कहते हैं चाची। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, मालू स्कूल के ट्रिप पर कहाँ गई थी, किस वाहन से गई और सफर में कितने घंटे लगे? तो मालू स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी, वह ट्रेन से गई थी और सफर में उसे 12 घंटे लगे थे। ऐसे हमारे तीनों के उत्तर हो गए बच्चों। ठीक है। प्रश्न दूसरा, सांता ने हवाई जहाज की खिड़की से क्या क्या देखा, लिखिए। तो सांता ने हवाई जहाज की खिड़की से बादल, जमीन, नीचे छोटे छोटे शहर, मतलब ऊपर से देखने के बाद शहर बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, पेड़ पौधे, रंग बदलते हुए रेत के टीले देखे। सप्ताह 26 का दिवस 2, सीखने के बिंदु, रेगिस्तानी इलाकों को पहचानना और केरल तथा रेगिस्तानी इलाकों में अंतर पहचानना। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। अबू धाबी इलाका है समतल और मैदानी, गर्म और रेगिस्तानी, ठंडा और हरा भरा, पहाड़ी वाला। कौन सा इलाका है बच्चों ये? तो अबू धाबी है गर्म और रेगिस्तानी इलाका, ये वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। ब देख लेते हैं बच्चों। केरल में पाए जाने वाले पेड़ों का समूह है नारियल, केला, कटहल, सुपारी, अमरूद, अंगूर, सेवफल, पपीता, तरबूज या जामुन, इमली या संतरे का। तो केरल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं बच्चों? तो नारियल, केला और कटहल केरल में पाया जाता है, तो ये वाला सही है। सोचो और लिखो के अंतर्गत अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है, ऐसा क्यों? उत्तर, अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है। प्रश्न लिखो के अंतर्गत प्रश्न पहला, अबू धाबी जैसे रेगिस्तानी इलाकों में खजूर की उपज अधिक होने का क्या कारण है? उत्तर, अबू धाबी में खजूर के पेड़ अधिक है क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं, इसलिए खजूर की उपज वहाँ अधिक है, क्योंकि अबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पाठ के आधार पर अबू धाबी और केरल में क्या अंतर है? तो यहाँ हम केरल का लिखेंगे या अबू धाबी का लिखेंगे। जमीन है केरल में हरी भरी और उपजाऊ, और अबू धाबी में है रेतीली जमीन। फिर बारिश का, तो बारिश से केरल में अधिक होती है और अबू धाबी में कम होती है बारिश। तापमान, तो तापमान केरल का कम है, अबू धाबी का अधिक है तापमान। ठीक है। पेड़ पौधे, तो केरल में पेड़ पौधे होते हैं नारियल के पेड़, कटहल, केला, और अबू धाबी में होते हैं खजूर का पेड़। तो इस तरह केरल और अबू धाबी में अंतर है बच्चों। 26 का दिवस 3, सीखने के बिंदु है अबू धाबी का मौसम, पहनावा, पेड़ पौधों को जानना। सोचो के अंतर्गत प्रश्न पहला, अबू धाबी के लोग ढीले ढाले व सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? उत्तर, अब तेज धूप और तेज गर्मी से बचने के लिए अबू धाबी के लोग ढीले ढाले व सूती कपड़े पहनते हैं। दूसरा प्रश्न, कुचम्मा सभी के लिए तोहफे में क्या क्या लाई? उत्तर, कुचम्मा ने तोहफे में खजूर, अबू धाबी के नोट व सिक्के, मालू के लिए ग्लोब और भी अन्य चीजें लाई। लेखों के अंतर्गत प्रश्न पहला, आप गर्मी व तेज धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? उत्तर, हम गर्मी से बचने के लिए सूती व ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, स्कार्फ, गमछा या कैप का उपयोग करते हैं, छाया वाली जगह में रहते हैं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू। प्रश्न दूसरा है बच्चों, अबू धाबी में बड़ी बड़ी इमारतों की खिड़कियां खोलना संभव क्यों नहीं हो पाता? तो उत्तर, अबू धाबी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खिड़कियां खोलने पर गर्म हवाएं अंदर आती है, इसलिए खिड़कियां खोलना संभव नहीं हो पाता है। प्रश्न तीसरा, आप अपने गांव शहर के बारे में लिखिए। तो हम अपने गांव या शहर के बारे में लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर पहनावा है साड़ी, कुर्ता, जीन्स, शर्ट, सलवार, कमीज, और खान पान है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, रायता, कढ़ी।
इसके बाद पेड़ पौधे हमारे यहाँ पर हरे पेड़ पौधे में है झाड़ियाँ हैं, पीपल के पेड़, आम के पेड़, जामुन के पेड़, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। द में है भाषा, हिंदी, घरेलू भाषा और क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। यहाँ आम, जाम, पपीता, जामुन लिख सकते हो बच्चों। सप्ताह 26 का दिवस 4 है। सीखने के बिंदु, भारतीय नोटों को पहचानना। पता करो लिखो के अंतर्गत प्रश्न पहला, भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? उत्तर, भारतीय नोट पर 15 भाषाओं में लिखा होता है। करो के अंतर्गत चित्र देखकर नीचे दी गई जानकारी पूर्ण कीजिए। इस नोट को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो देख लेते हैं बच्चों, नोट का मूल्य क्या है? तो नोट का मूल्य है 500 रुपये, हमने ये लिख लिया। नोट का नंबर क्या है? तो नोट का नंबर ये है बच्चों 0AA000000 6 बार 0। नोट पर बैंक का नाम, तो इसे देख लेते हैं, ये दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, ये ठीक है। नोट पे नंबर 2 जगह दिया जाता है बच्चों, एक ये और एक यहाँ, और लिखा 500 रुपये भी यहाँ भी लिखा है हिंदी में, और यहाँ भी लिखा है 500 रुपये, ठीक है। नोट पर कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है? तो ये बना है चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, इसे कहते हैं अशोक स्तंभ, तो हमने लिख लिया अशोक स्तंभ। नोट पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? तो ये जो हस्ताक्षर होते हैं बच्चों, इसको कहते हैं गवर्नर के हस्ताक्षर, तो हमने लिख लिए गवर्नर के। अब नोट पर किसकी फोटो छपी है? तो नोट पर महात्मा गांधी की फोटो छपी है, तो हमने लिख लिया महात्मा गांधी। इस तरह नोट की जानकारी पूर्ण हुई। सप्ताह 26 का दिवस 5 सीखने के बिंदु है। चलन में सिक्कों को पहचानना और चलन से बाहर हुए पुराने सिक्कों को पहचानना। प्रश्न पहला है, वर्तमान में कौन कौन से सिक्के चलन में है? तो आप जानते हैं बच्चों कि कौन कौन से सिक्के हमको आजकल मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं आजकल 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के चलन में है। दूसरा प्रश्न पूछा है, अपने दादा दादी और नाना नानी से पता करो उनके समय में कौन से सिक्के चलन में थे? तो उत्तर में हम लिखेंगे 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये दादा दादी और नाना नानी के समय चलन में थे। अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत अपने पसंद के सिक्कों की छाप बनाइए। तो यहाँ हमने बाद में बनाने का सोचा था बच्चों, भूल गए हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि नीचे सिक्का रखिए कोई सा भी यहाँ पेज पलट के, और उसके बाद में ऐसे ऐसे उस पर पेंसिल चला लीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी सिक्का आप रखेंगे वो दिखने लगेगा। जैसे 5 का रखेगा तो 5 दिखेंगे, पूरी डिजाइन भी उसकी दिखेगी। 10 का रखेंगे तो पेज के नीचे सिक्का रखना, ऊपर हल्की हल्की ऐसी पेंसिल चलाना, तो आपको 10 का सिक्के की डिजाइन यहाँ पर दिखने लगेगी, ठीक है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, वर्तमान में चलने वाले और न चलने वाले सिक्कों नोटों की सूची बनाइए एवं लिखिए। तो जो सिक्के नोट चलन में है वो यहाँ लिखेंगे हम, और जो नहीं चल रहे वो यहाँ लिखेंगे। तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये चलन में है। लेकिन 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1000 का नोट ये आजकल चलन में नहीं है, ठीक है। सप्ताह 6 है बच्चों, पुनर्बलन चालू होता है, मतलब रिविजन। लिखो के अंतर्गत सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, हवाई जहाज से देखने पर कब बादल ही बादल नजर आते हैं? हवाई जहाज जब हवाई अड्डे पर होगा, हवाई जहाज जब उतर रहा होगा, हवाई जहाज जब नीचे उड़ रहा होगा, या हवाई जहाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। तो इसका हो जाएगा हवाई जहाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। दूसरा है, नक्शे में पास पास दिखाई देते हैं क्या क्या? चेन्नई और कोलकाता, चेन्नई और कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। तो नक्शे में चेन्नई और कोच्चि पास पास दिखाई देते हैं। लिखो के अंतर्गत आपसे दूर रहने वाले रिश्तेदार आपके घर आने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, लिखिए। तो पहला हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, बाइक, मोटरसाइकिल आदि, दूरी के हिसाब से। अभ्यास क्रमांक 3, मिलान कीजिए। तेज धूप और गर्मी, रेगिस्तानी इलाका, खजूर के पेड़, नारियल के पेड़, और इधर दिया है केरल, सूती कपड़े, रेत और अबू धाबी। तो मिला लेते हैं बच्चों इसको। तो तेज धूप और गर्मी कहाँ के समय क्या करते हैं? हम सूती कपड़े पहनते हैं। रेगिस्तानी इलाका में क्या होता है? रेत होती है। खजूर के पेड़ कहाँ होते हैं? तो अबू धाबी में होते हैं। नारियल के पेड़ केरल में होते हैं, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 4 में चित्र से जानकारी भरिए। यहाँ नोट दिए गए बच्चों, 100 का नोट है, नंबर ये है, गांधी जी की फोटो है। ये 100 के नोट का दूसरा साइड है बच्चों, यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक का लिखा है, यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक का लिखा है। देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा है। नोट पर किसकी तस्वीर है? तो हमने अभी देखी थी बच्चों, नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? तो नोट भाषाएं लिखी होती है, हमने अभी पढ़ा था। नोट का नंबर क्या है? तो ये है बच्चों नोट का नंबर, यहाँ से नोट का नंबर लिख लेंगे, यहाँ ई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे नंबर लिख लेंगे बच्चों, ये लिखा हमने नंबर नोट का। फिर है, नोट पर अंकित राष्ट्रीय चिन्ह का नाम लिखिए। तो हमने अभी बताया था अशोक स्तंभ। नोट का मूल्य क्या है? तो नोट का मूल्य 100 रुपये है। तो ये 100 रुपये का नोट है बच्चों, ये नोट का नंबर है, यहाँ पर महात्मा गांधी की फोटो दी है, और ये जो लिखे है ये 15 भाषाओं में लिखे जाते हैं, और यहाँ पर जो चिन्ह रहता है इसे कहते हैं अशोक स्तंभ।
तो इस तरह प्रश्न के उत्तर हुए बच्चों हमारे कंप्लीट। और कैसा लगता है बच्चों आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।